कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर से सब कुछ सही दिखाई देता है, लेकिन भीतर कुछ लगातार सवाल करता रहता है। क्या यही सब है? आपके पास ज्ञान होता है, सम्मान होता है, सफलता होती है, लेकिन शांति नहीं होती। यही स्थिति थी रामदास की। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, मनोविज्ञान के विशेषज्ञ, मानव चेतना पर शोध करने वाले अग्रणी विद्वान। उन्होंने मन को समझा था, लेकिन मन के पार अब भी कुछ अनछुआ था। रामदास का विश्वास था, अगर चेतना है तो उसे समझा जा सकता है, अगर अनुभव है तो उसे दोहराया जा सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने एलएसडी जैसे पदार्थों के माध्यम से चेतना की ऊंची अवस्थाओं का अनुभव किया। क्षणिक आनंद, गहन अनुभूति, असीम होने का एहसास, लेकिन हर बार अनुभव के बाद वापस वही खालीपन। यही से प्रश्न पैदा हुआ, अगर ये सत्य है तो ये स्थायी क्यों नहीं है? इसी प्रश्न के साथ रामदास भारत आए। ये यात्रा पर्यटन की नहीं थी, ये पलायन भी नहीं थी, ये आखिरी कोशिश थी। किसी ने उनसे कहा, उत्तर भारत में एक संत हैं, नीम करोली बाबा। वे तुम्हें कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन तुम बदल जाओगे। जब रामदास पहली बार नीम करोली बाबा के सामने पहुंचे तो उन्हें कोई महान योगी नहीं दिखा। कोई प्रवचन नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक साधारण से बाबा, कंबल ओढ़े, लकड़ी के तख्त पर बैठे, बच्चों जैसी मुस्कान के साथ। रामदास के भीतर संदेह उठा, क्या यही वो व्यक्ति है जिसके लिए लोग सब कुछ छोड़ देते हैं? रामदास लिखते हैं, उनके भीतर एक विचार आया, अगर बाबा सच में चेतना की उच्च अवस्था में हैं, तो उन्हें मेरे अनुभवों का पता होगा। उनके पास एलएसडी की गोलियां थीं। वे जानते थे ये साधारण बात नहीं है। रामदास ने गोलियां बाबा को दिखाईं। बाबा ने देखा, मुस्कुराए और बिना कुछ पूछे, बिना किसी सावधानी के एक साथ कई गोलियां खा ली। इस ये क्षण रामदास के लिए अविश्वसनीय था। उनके मन में डर उठा, इतनी मात्रा में तो कोई भी व्यक्ति। समय बीता, बाबा वैसे ही बैठे रहे, शांत, सजग, पूरनतः उपस्थित। ना शरीर में कोई बदलाव, ना चेतना में। रामदास लिखते हैं, मैंने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो चेतना के साधनों से अछूता था। कुछ देर बाद बाबा ने बहुत सहजता से कहा, ये दवाइयाँ तुम्हें एक कमरे तक ले जाती हैं। मैं तुम्हें उस जगह ले जाता हूँ जहाँ कमरे ही नहीं होते। और यही वे क्षण था जब रामदास का पूरा ढांचा ढह गया। रामदास को पहली बार समझ आया, वे अनुभव खोज रहे थे, बाबा स्थिति में थे। अनुभव आता जाता है, स्थिति रहती है। एलएसडी ने दरवाज़ा दिखाया था, बाबा घर थे। बाबा ने उन्हें कोई मंत्र नहीं दिया, कोई दीक्षा नहीं दी। उन्होंने बस एक भ्रम छीन लिया कि चेतना किसी साधन से पाई जा सकती है। रामदास लिखते हैं, उस दिन के बाद मैं खोज करता नहीं रहा, मैं शिष्य बन गया। यहीं से शुरू हुई द इनविजिबल जर्नी, बाहर से भीतर की ओर। ये कहानी चमत्कार की नहीं है, ये भ्रम के टूटने की कहानी है। गुरु वे नहीं जो तुम्हें अनुभव देता है, गुरु वे है जो तुम्हें अनुभव पर निर्भर होना छुड़ा दे।